भारत में जब सोशल मीडिया क्रांति आई तो सभी प्लेटफॉर्म्स पर फ्री डेटा हाथ में लिए यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ती चली गई। राजनीतिक दलों ने भी सोचा कि क्यों न सोशल मीडिया के जरिए वोटर्स को साधा जाए और कुछ रणनीति के साथ काम किया जाए। इस कड़ी में साल 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रयोग किए और वे उसमें सफल भी रहे। ऐसे में भाजपा के मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी कांग्रेस के लिए यह भी एक चुनौतीपूर्ण टास्क रहा कि भाजपा की सोशल मीडिया प्रेजेंस का काट क्या निकाला जाए। तो ऐसे में कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी सुप्रिया श्रीनेत को। सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ वर्षों तक टीवी मीडिया में काम किया था और शायद शॉर्टकट से ख्याति पाने की आकांक्षाएं उन्हें कांग्रेस की ओर खींच लाई। इसके अलावा उनके पिता कांग्रेस से 2 बार सांसद रह चुके थे तो उनके लिए वैसे भी एक आसान रहा। पार्टी ने चुनाव लड़वाया तो सुप्रिया चुनाव हार गई, फिर प्रवक्ता बनाया तो टीवी डिबेट्स में गाली देने के लिए मशहूर हुई। और अब जब कांग्रेस ने उन्हें पार्टी मीडिया के हेड की जिम्मेदारी दी है तो यहाँ भी वे सिर्फ ब्लंडर्स और ऐसे विवादों के इर्द गिर्द रही जहां हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या कांग्रेस ने देश के खिलाफ जाने की सुपारी ले ली है। आज बात ऐसे ही विवादों की। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, कल कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल ने भारत का गलत नक्शा शेयर कर दिया। इस नक्शे में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान के आधिकारिक नक्शे के तौर पे दिखाया गया। अब बवाल मचा तो पोस्ट डिलीट करनी पड़ी और बचने के लिए कह दिया कि किसी इंटर्न ने इसे शेयर किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कांग्रेस की छिपी हुई मानसिकता है जो गलती से ही सही सामने आ जाती है? और किसे पता कि गलती से हुआ हो सकता है कि जानबूझकर किया गया हो, कि पाकिस्तान इसका अपने हिसाब से फायदा उठा ले और भारत सरकार इसी बहाने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर असहज हो। हम गलती न होने की संभावना इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों जब इजराइल से जुड़े आधिकारिक अकाउंट भारत का गलत नक्शा शेयर कर रहे थे तो पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत भारतीय सरकार पर तंज कस रहे थे। तो इससे ये तो साफ है कि उन्हें भारत का सही नक्शा याद है। और जब कांग्रेस के हैंडल से शेयर होने वाली हर पोस्ट सुप्रिया श्रीनेत से वेरीफाई होकर जाती है तो गलत नक्शे वाली फोटो पोस्ट गलती से पोस्ट होने का मतलब समझ नहीं आता। लेकिन फिर ये भी याद आता है कि सोनिया गांधी स्वयं जॉर्ज सोरोस फंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन की वाइस प्रेसिडेंट रही हैं। वही ऑर्गेनाइजेशन है जो कश्मीर को भारत से अलग करने का आर्गुमेंट देता रहता है। तो हो सकता है कि कांग्रेस के हैंडल सोनिया गांधी के विचारों को ही प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस के डिजिटल दरबारियों ने पीएम मोदी का सिर कटा हुआ फोटो शेयर किया था जिसमें लिखा था गायब। सुप्रिया श्रीनेत दिन भर डिबेट्स में जाकर इस पोस्ट को सही बताने के लिए अलग अलग तर्क देती रही, लेकिन कांग्रेस की किरकिरी हुई तो बाद में पोस्ट हटानी पड़ी। जानकारों ने तो ये भी बताया कि सुप्रिया श्रीनेत पोस्ट हटाने के लिए तैयार नहीं थी तो राहुल गांधी से फ़ोन करवाना पड़ा, तब जाकर पोस्ट डिलीट हुआ। इससे आप कांग्रेस में सुप्रिया श्रीनेत का कद भी जान लीजिए। दोस्तों, कांग्रेस में आपको उन्हीं का कद बड़ा मिलेगा जो पार्टी के लिए कुछ काम के हो ना हो लेकिन राहुल गांधी के नाम का सजदा करते रहें। इसलिए तो बार बार ऐसी पोस्ट से कांग्रेस की जग हसाई भले होती रहे लेकिन वे इंटर्न का नाम लेकर पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये वही कांग्रेस के डिजिटल सेनापति तो हैं जो कंगना की एक तस्वीर के साथ लिखती हैं कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। बवाल मचा तो सुप्रिया श्रीनेत ने कह डाला कि उनका अकाउंट कोई और हैंडल कर रहा था और उन्होंने कभी पोस्ट किया ही नहीं। आपको याद होगा कि 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने एक पोस्ट में भूरे रंग की शॉर्ट्स को जलते हुए दिखाया जो आरएसएस की पहचान मानी जाती है। इस ग्राफिक को नफरत के खिलाफ लड़ाई बताकर पेश किया गया, लेकिन विवाद के बाद भारी आलोचना हुई। इससे पहले साल 2022 में कांग्रेस की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सेना के पराक्रम पर्व को इवेंटबाजी कहकर मजाक उड़ाया। इसमें मोदी सरकार पर सेना के नाम पर पीआर करने का आरोप लगाया गया था। इस पर भी काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई। ये पोस्ट सेना के रिटायर्ड अधिकारियों को नागवार गुजरी और बाद में कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी कि वो सेना का नहीं सरकार का विरोध कर रही थी। और एक बार तो कांग्रेस के कुछ सोशल मीडिया वॉलंटियर्स ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर जाति सूचक टिप्पणी वाले मीम तक शेयर कर दिए थे। इन पोस्ट में कांग्रेस ने इनका मजाक उड़ाया था और उन्हें केवल दलित राष्ट्रपति के तौर पर पेश किया था। तब कई दलित संगठनों ने कांग्रेस से माफ़ी की मांग भी की थी। लेकिन ये कांग्रेस है और खासकर राहुल गांधी वाली कांग्रेस है जिसके लिए बेशर्मी से बार बार माफ़ी मांगना एक सामान्य कार्य बन चुका है और ये इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। एक सवाल आपके लिए छोड़कर जाते हैं कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपने स्तर को इससे अधिक और गर्त में ले जा सकती है? क्या कांग्रेस के हैंडल्स अगली बार कहीं खुलकर भारत के खिलाफ तो नहीं लिखने लग जाएंगे? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।